ओम नमः शिवाय साथियों, ओम पामष्टी में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये 48 वर्षीय पुरुष का हाथ है और चलिए हम इनके हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं और देखते हैं परमात्मा ने इनके कर्मों के अनुसार इनको क्या दे रखा है। साथियों, इनसे मेरी बात भी हुई थी व्हाट्सएप के द्वारा और फ़ोन पे भी मैंने बात किया था और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। पैसों से संबंधित और भी बातें थी, परिवार से संबंधित। तो इनकी परेशानी का क्या कारण है, क्या वजह है, वो मैं आप सबको इसमें दिखलाता हूँ और बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं इनकी जो है सबसे छोटी उंगली को, बुध की उंगली को। जब मैं उंगली को देखता हूँ अपने आप में अनुकूल और प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों पर्व अपने आप में समान और सही पाए गए। चलिए हम आ जाते हैं जो है सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली ये भी अपने आप में अनुकूल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये भी अपने आप में अनुकूल पाए गए। चलिए आ जाते हैं हम शनि की उंगली पर। शनि की उंगली भी अपने आप में अनुकूल और तीनों पर्व भी अपने आप में समान और सही पाए गए। उंगलियां यहाँ पर सब कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है वो मैं आप सभी को आगे में दिखाता हूँ। गुरु की उंगली ये भी अपने आप में अनुकूल, तीनों पर अपने आप में समान और सही। चलिए आ जाते हैं हम इनके अंगूठे पे। देखिए साथियों, इनका अंगूठा जो है आम अंगूठे से थोड़ा अलग है। ये मोटा और क्लब्डदार है, काफ़ी उठा हुआ है। देखिए साथियों, हमारे हस्तरेखा विज्ञान में ये कहा जाता है जब इस तरह क्लब्डदार अंगूठा हो जाए, इतना मोटा, इतना फूला हुआ अंगूठा हो जाए, तो ये देखा जाता है जिस व्यक्ति का अंगूठा होता है वह व्यक्ति इतना ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी बातें हो जाती, इतना वो परेशान हो जाता है, माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है कि कभी कभी जिससे वो परेशान होता है उसके ऊपर जो है कहते हैं ना शारीरिक जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं इनसे बात भी किया हूँ और आगे भी बात करूँगा, इनको समझाऊँगा भी कि परमात्मा ने आपको बहुत कुछ आगे दे रखा है, आप कोई गलत कदम ना उठाएँ। हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम इनके जो है पर्वतों को पढ़ लेते हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं इनके जो है गुरु के पर्वत को। देखिए जब इनके हम गुरु के पर्वत को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ, कोई रेखाएं भी इस पर नहीं दिख रही हैं। जब इस तरह गुरु का पर्वत हो जाए तो आदमी, मैं सच कह रहा हूँ बिल्कुल 101%, ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई रेखा नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। शादी बड़ी मुश्किल से होती जब इस तरह गुरु पर्वत इतना दबा हो, कोई सुख संसाधन नहीं, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इंसान बहुत तरस ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पर्वत अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोर। आ जाते हैं इनके जो है शनि के पर्वत पे, धन के पर्वत पे। देखिए जब मैं इनके शनि के पर्वत को देख रहा हूँ, धन के पर्वत को देख रहा हूँ, 1 2 3 ये रेखाएँ, ये रेखा, यानी कि कहने का मतलब जो है आगे रेखाएं बन रही हैं और ये वो रेखाएं हैं जो इनको सब कुछ दे के जाएंगी। जी हाँ, 55 साल बाद इनके पास पैसे की कमी रहेगी ही नहीं, ये निश्चित है। ठीक है, अभी ये चाहे जितना भी परेशान हो, जितना भी समस्याओं से जूझ रहे हो, ठीक है, लेकिन परमात्मा ने इनके लिए बहुत कुछ देने को सोच रखा है। बस मैं इतना कहूँगा, ये अपना कर्म शुरू करें, बाबा भोलेनाथ की पूजा करें, ईश्वर की पूजा करें, रोज़ अपना जो है ध्यान ईश्वर में लगाएं। इनको वो चीज़ें मिलेंगी, इतने धन दौलत इनको मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि इन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इनको सब कुछ मिल जाएगा 55 साल में, बस मैं इतना कहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं इनके जो है सूर्य के पर्वत पे, मान सम्मान के पर्वत पे, पद प्रतिष्ठा के पर्वत पे। जब मैं यहाँ सूर्य पर्वत को देखता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सिर्फ एक बहुत हल्की रेखा और ये एक आड़ी रेखा। सूर्य पर्वत से एक गुरु इधर जो है बुध पर्वत पे जाती हुई एक रेखा। सूर्य पर्वत अपने आप में अनुकूल नहीं पाया गया। तो जब इस तरह से रेखाएं यहाँ पर हो सूर्य पर्वत पे, कोई अनुकूल रेखा नहीं, कोई सीधी खड़ी रेखा नहीं, मैं निश्चित कह सकता हूँ ऐसा व्यक्ति कहीं सरकारी नौकरी करना चाहे उसमें भी समस्या, टेंडर डाले वो भी नहीं पाएगा, और संविदा पे काम करना चाहे उसमें भी समस्या, यानी कि पद प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती नहीं आदमी को। अब यहाँ पर एक सूर्य पर्वत से रेखा जा रही है बुध पर्वत पे, ये देखिए, तो इससे होता क्या है, आदमी जो है मान सम्मान पाता है किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा अच्छी मुझे दिखी।
आ जाते हैं अभी जो है इनके जो है बुद्ध के पर्वत पे। बुद्ध के पर्वत को जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ रेखाएं हमको अच्छी दिखी, खड़ी रेखाएं दिखी, यानी कि बुद्धि है, व्यक्ति के पास बुद्धि है। लेकिन जब बुद्ध पर्वत इतना दबा हो तो बुद्धि क्या करेंगे लेके, हाँ, बुद्धि यूज ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, बुद्ध पर्वत भी अपने आप में अनुकूल नहीं है। जब बुद्ध पर्वत इस तरह दबा हो और आपका गुरु पर्वत इतना बेकार हो, इतना दबा हो, तो इंसान पहला नंबर तो जो है पैसों के लिए तरस जाता है, और दूसरा नंबर वैवाहिक जीवन, विवाह बहुत देरी से होता है, विवाह होता ही नहीं, ये भी समस्याएं देखने को आती हैं। तो ये चीज़ें आपके हाथ में पर्वतों से पता चली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम जो है आपके प्रथम मंगल पर्वत पे। देखिए, जब मैं आपका प्रथम मंगल पर्वत देखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, और इतना उठना जो है पर्वत का मंगल पर्वत का बहुत खतरनाक होता है। कोई भी पर्वत का उठना बहुत सही नहीं होता है। ठीक है, सामान्य हो वो बहुत अच्छी बात होती है। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत चिड़चिड़ापन है, आप गुस्से में कुछ भी गलत कर सकते हैं। ये अंगूठा पहला नंबर ये बता दिया, ठीक है, आप गलत कर सकते हैं। दूसरा आपका ये जो है मंगल पर्वत ने बता दिया। भाई इस पे आप बहुत विशेष ध्यान रखें। ठीक है, गुस्सा ना करें, ईश्वर का ध्यान करें। ठीक है, अब कुछ रेखाएं मैं देख रहा हूँ मंगल से निकल के हृदय रेखा में टच हो रही हैं। ये रेखाएं ये इतनी खतरनाक रेखाएं होती हैं, इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं, बहुत चिड़चिड़ापन बना देती हैं। ये अपने आप में अनुकूल नहीं पाए गए। मंगल पर्वत अपने आप में अनुकूल नहीं मिला। देखिए, मैं आपको सारे उपाय बताऊंगा, आप वो ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आगे बहुत अच्छा होगा। चलिए द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ। जब मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ, एक रेखा ये देखिए द्वितीय मंगल पर्वत से निकली और आपके पहुँच गई है मस्तिष्क रेखा में। 1 मिनट, ये मस्तिष्क रेखा से निकली है और ये द्वितीय मंगल पर्वत पे आई है। इसका क्या मतलब होता है मैं आगे बताता हूँ। चलिए, और तो अनुकूल है अपने। अब आ जाते हैं इनके चंद्र पर्वत पर। देखिए, जब मैं इनका चंद्र पर्वत देखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। इतना ज़्यादा चंद्र पर्वत का उठ जाना ये भी अपने आप में अनुकूल नहीं, यानी कि मन शांत ना रहना, मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आना, बहुत सारी जो है मन में जो है, क्या मैं बताऊँ, ये तो यही जान सकते हैं या तो मैं जान सकता हूँ, मन एकदम भी जो है शांत ना रहना, बहुत सारा समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये रहा चंद्र पर्वत का हाल, ये भी अपने आप में अनुकूल नहीं। चले आ जाते हैं अब इनके जो है शुक्र के पर्वत पे। शुक्र पर्वत लग्जीरियस जीवन के लिए, गाड़ी घर बंगले के लिए। देखिए, जब मैं इनका शुक्र पर्वत देखता हूँ, शुक्र पर्वत उठा तो है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा इस तरह से लाइनें, मैं ये कह सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इनके अंदर, सुख संसाधन को लेकर, लग्जीरियस जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये सब चीज़ें इनको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही, ये चीज़ें पता चल रही शुक्र पर्वत से। ये भी अपने आप में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं पाया गया, यानी पर्वत एकदम भी सही नहीं मिले इनके। लगभग बहुत सारी समस्याओं से परेशान है और जूझ रहे हैं। यही कारण है जो है कि ये इतना परेशान चल रहे हैं। आगे और चलते हैं, अब इनकी हम रेखाओं को पढ़ते हैं। ये तो मैंने पर्वतों को पढ़ा, अब मैं रेखाओं को भी देख लेता हूँ उनके। आ जाइए अब इनकी हृदय रेखा को देखते हैं। देखिए, हृदय रेखा 2 मुखी होकर चले, शुरू से खुले विचारों वाले। जब हृदय रेखा को मैं देखता हूँ, ये यहाँ तक आके पहुँच गए, और जब हृदय रेखा इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, देखिए ये द्वीप बने हुए हैं, यहाँ पर द्वीप बने हुए हैं। ठीक है, कटी फटी राहु रेखाओं ने ऐसे काट रखा है। ये बिल्कुल भी अपने आप में सही और समान नहीं है। इंसान पहला नंबर तो इस तरह का व्यक्ति भाई इस तरह होता है कि मन से बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान, बीमारियां भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। और तीसरा नंबर ये होता है इंसान जो है गुस्से में आके अगले को अशब्द भी बोल देता है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि हृदय रेखा भी अपने आप में अनुकूल और सही नहीं पाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको मस्तिष्क रेखा को। देखिए, जब मैं मस्तिष्क रेखा को देखता हूँ, ये अपने आप में ठीक है, ये सामान्य है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक अच्छाई मैं और दिखा रहा हूँ मस्तिष्क रेखा में, यहाँ पर एक ट्रेंगल बनता हुआ। देखिए, ये एक ट्रेंगल और एक रेखा निकल के ये जो द्वितीय मंगल पर्वत पे जा रही है, यहाँ ट्रेंगल बना रही है, अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंगल आपका बनना है लगभग 50 साल की उम्र में, और फिर ये रेखा निकल के पहुँच गई द्वितीय मंगल पर्वत में। देखिए, इससे होगा क्या, 50 साल की उम्र में आप अपने मस्तिष्क के द्वारा वो योजनाएं बनाएंगे, वो सफलता पाएंगे
ठीक है, उसी के आधार पे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर ये जो रेखा पहुंची है, आप ज़मीन के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये ट्रेंगल बनना अपने आप में बहुत अच्छा है। 50 से 55 साल आप वो काम बना लेंगे कि आगे आने वाला समय आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, धन कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये अपने आप में बहुत शुभ मिला मुझे जो है आपके मस्तिष्क रेखा पे। आइए आगे बढ़ते हैं और आपके भाग्य रेखा को हम देखते हैं। देखिए, जब मैं आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ, ये जीवन रेखा से निकल रही है। ये जीवन रेखा से निकली, यहाँ तक आई और फिर रुक गई, स्टॉप हो गई। और यही वो कारण है कि आप तब से परेशान रहने लगे, पैसों के लिए समस्याएं होने लगी बहुत ज़्यादा। जब पैसे नहीं आ रहे थे तो आपके पास टेंशन शुरू हो गए। अब फिर भाग्य रेखा बहुत समय बाद आपकी यहाँ से शुरू हुई गई और साथ में एक सहायक भाग्य रेखा भी चली। ठीक है, चिंता मत करिए। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, मैं निश्चित कह रहा हूँ आपको जो है, आप डेढ़ से 2 साल वेट कर लीजिए। उसके बाद आपके वो दिन आएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन आपकी भाग्य रेखा को भी कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं, इसका मैं उपाय बताऊंगा, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो समस्याएं हैं वो भी आपकी दूर होंगी। लेकिन अब मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, आपके जब मैं हाथ देखता हूँ, ये जो जगह है, ये है राहु पर्वत। अब जब यहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ से जो रेखाएं निकल रही हैं, 1 2 3 4, ये अपने आप में बहुत अनुकूल हैं। यानी कि लगभग मैं देखता हूँ तो 54 से 55 साल की उम्र में आप जो है, इतना जो है ज़बरदस्त तरीके से आपके पास धन आएगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। आपके पास करोड़ों में धन आएगा, करोड़ों में, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप जो भी आपकी हालत है, आपकी कंडीशन है, ठीक है, आप कुछ भी बुरा मत सोचिए, अच्छा सोचिए, भगवान का नाम लीजिए, यही सोचिए परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें उस परीक्षा में पास होना है, निकलना है बस। मैं निश्चित कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आप आगे चल के बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। आपके पास वो सब कुछ रहेगा जो एक बड़े से बड़े आदमी के पास रहता है। आपके परमात्मा आपके बारे में बहुत कुछ सोच के रखे हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। बस यही है, आप उनके बारे में कितना सोचते हैं ये मायने रखता है। आप भी उनके बारे में सोचिए, उनकी भक्ति करिए, दिन रात पूजा पाठ करिए, और दुनिया में कुछ नहीं, ये मायने नहीं रखता है कि इंसान जो है कितना पैसा कमाया या कितने साल जिया। मायने ये रखता है मेरे दोस्त, इंसान कितने कर्म कमाया। मैं यही कहूँगा, एक छोटे से 2 साल के बच्चे का जब मैं हाथ देखता हूँ तो उसके भी हाथ में ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बढ़िया भाग्य रेखा रहती है। क्या वो पैदा होते कर्म करने लगता है? नहीं, वो उसके पिछले जन्म के कर्म ही रहते हैं मेरे दोस्त, जो कमा के आया होता है। और किसी किसी का मैं हाथ देखता हूँ तो यहाँ पर 40 साल के बाद भाग्य रेखा निकली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इंसान हमेशा कर्म करना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ। चलिए, ये तो रहे आपके हाथों को मैंने देखा। अब आइए मैं आपकी जीवन रेखा को देख लेता हूँ। देखिए, आपकी जीवन रेखा को जब मैं देखता हूँ, यहाँ चली और साथ में एक सपोर्टिंग ये इधर जो है अंदर तक चली गई। जीवन रेखा आपकी अच्छी है और लंबी आयु है आपकी, लगभग 76 है, मतलब 76 साल के ऊपर है और वो आगे बढ़ती रहती है, उसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। जीवन आपका अच्छा है। देखिए, अभी जो आपकी समस्या है, अभी आप 1.5 साल बाद जो है आप उभरने लगेंगे। कहने का मतलब आप आगे बढ़ने लगेंगे, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगेगा। मैं जो उपाय बताऊंगा वो आप करिएगा, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और देखते देखते आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आपके पास सब कुछ होगा। चलिए, हम आपके सवालों पर चलते हैं। आपकी पहला सवाल है, शादी कब तक होगी? देखिए भैया, जब यहाँ पर आपका गुरु पर्वत और बुध पर्वत दब गया, शादी की समस्या बहुत बड़ी आपके सामने खड़ी हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, उसका मैं उपाय आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आप करिएगा, आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा आपका मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, फ़ायदा कोई और उठाता है। बिल्कुल, मेहनत आप करेंगे, फ़ायदा ज़रूर कोई उठाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपके हाथ में वो आप मेहनत करोगे लेकिन पैसा आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं मेहनत करने का। वो रेखा ही नहीं पैसे की आपके हाथ में, तो कहाँ से पैसा आएगा? फ़ायदा तो कोई और ले ही जाएगा, काम तो आप कर ही रहे हो, यही कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरा हक हिस्सा कब मिलेगा? देखिए, आपका हक हिस्सा जहाँ तक मैं देखता हूँ 55 साल के बाद आप हक हिस्सा छोड़ दीजिए, आपके पास इतना हो जाएगा, आप हक हिस्सा आप भूल ही जाइए आप। ठीक है, और अभी आपका जो है 1.5 साल बाद आप धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे,
दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ 55 साल बाद जो है आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आप जो जो चीज़ें आप चाह रहे हैं, जो हक हिस्सा चाह रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी भी जो है 1.5 साल बाद आपको चीज़ें मिलने शुरू हो जाएंगी। तो आपके यही प्रश्न थे जो, और मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए। तो मैं यही कहूँगा आपसे जो है, जो मैं आपको व्हाट्सएप में उपाय बताऊँगा उसको आप ज़रूर करिएगा, मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि साथियों, मैं ये जो हाथ देख रहा हूँ इनका मैं फ्री में देख रहा हूँ, निःशुल्क देख रहा हूँ। परमात्मा भोलेनाथ की कृपा है और उन्हीं कृपा से मैं ये सब काम करता हूँ। मैं एक भी पैसा नहीं किसी से लेता, और परमात्मा ने मुझे वैसे बहुत कुछ दिया है, मुझे चाहिए भी नहीं किसी से। तो ये बातें थी जो मैंने आप सबसे बताई। देखिए, मैं यही कहूँगा, आप परमात्मा की पूजा करिए, बाबा भोलेनाथ की पूजा करें, सुबह शाम पूजा करें। देखिए, कुछ भी नहीं जीवन में, पैसा क्या है, कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, आप अच्छे कर्म करिए, परमात्मा अपने आप स्वयं सब कुछ आपको देंगे। बस ईश्वर आपका भला करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।